मित्रों, नमस्कार। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष इसे लेकर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोले। इस मांग को लेकर वो लगातार सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। 26 जुलाई को विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया। लोकसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकार कर लिया। लोकसभा के नियम के अनुसार नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा तारीख दी की जाती है। इस प्रस्ताव को नोटिस दिया 6 दिन हो गए, लिहाजा ये कयास लगा जा रहा है कि इस पर चर्चा कब होगी। आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, संसद में कब लाया जाता है और इसके नियम क्या हैं। केंद्र या राज्य में जब विपक्षी पार्टी को ये लगता है कि सरकार के पास सदन चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है या वो सदन में विश्वास खो चुकी है, तब वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है। केंद्र में इसे लोकसभा तो राज्य में विधानसभा में पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अब जबकि इसे मंजूरी मिल गई है तो सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होगा कि उन्हें सदन में जरूरी समर्थन हासिल है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी और फैसला साधारण बहुमत से तय होगा। अगर सदन ने इसके समर्थन में वोट दे दिया तो सरकार गिर जाएगी, यानी मोदी सरकार के बने रहने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का गिरना जरूरी है। अगर इस इतिहास की बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया यह प्रस्ताव भारतीय इतिहास का 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव को एक समान 3 अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव से पहली बार 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी। वहीं वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। 2018 में लाए गए उस प्रस्ताव में विपक्ष को 325 के मुकाबले 126 वोट ही हासिल हुए थे। मानसून सत्र के दौरान तब 12 घंटे बहस चली थी और आखिर में 20 जुलाई को मोदी सरकार ने 199 वोट के अंतर से विश्वास प्रस्ताव को हरा गया था। 1952 में लोकसभा के नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि एक अविश्वास प्रस्ताव 30 सांसदों के समर्थन से लाया जा सकता है। अब यह संख्या बढ़कर 50 हो गई है। हालांकि लोकसभा के 2 कार्यकाल तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था, लेकिन अगस्त 1963 में लोकसभा के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आचार्य JV कृपलानी लेकर आए थे। सदन में 4 दिनों तक 21 घंटे चली चर्चा में 40 सांसदों ने भाग लिया और आखिर विपक्ष का लाया यह प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर 41वें सदस्य के रूप में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बोले थे। उन्होंने कहा, अविश्वास प्रस्ताव का लक्ष्य सरकार में जो पार्टी है उसे हटाकर उसकी जगह लेना होता है या होना भी चाहिए। वर्तमान स्थिति में ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे तो मैं इस प्रस्ताव पर बहस का स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि ये कई मायनों में फायदेमंद थी, लेकिन ये थोड़ी अवास्तविक थी। उन्होंने कहा, मैंने पूरी चर्चा सुनी, विपक्ष सदस्यों की पूरी बात सुनी और समझने की कोशिश की कि आखिर उन्हें किस चीज़ से परेशानी हुई।